हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदमाश यूट्यूबर के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खेत जो होता है उसका कोई लंबाई होगा और कोई चौड़ाई होगा, इसीलिए वो चतुर्भुज के आकार का ही होता है। प्लस और एक चीज़ होता है कि त्रिभुज के टाइप का भी खेत होता है, इसीलिए आपको खेत को नापना या बंटवारा करना होगा तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, साथ में ट्राइंगल जो होता है त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, क्योंकि जिस टाइप का खेत होगा आपको उस टाइप का फॉर्मूला लगाना होगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% ये पता चल जाएगा कि चतुर्भुज किस टाइप का होता है और चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। क्योंकि अगर आप नापी करने जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि खेत किस टाइप का है, उस हिसाब से आप उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज चारों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए बना रहा हूं मैं, चारों भुजाएं, ये चारों भुजा से घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है ना, इसको हम चतुर्भुज बोलेंगे क्योंकि ये चारों ओर से घिरा हुआ है। लेट से इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम दिए। ये चारों ओर से घिरा हुआ है कि नहीं, ये चारों ओर से घिरा हुआ है, मतलब चारों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को चतुर्भुज कहेंगे। उसी प्रकार का एक आता है त्रिभुज। त्रिभुज ये तीनों ओर से घिरा हुआ है, त्रिभुज, तीनों भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं और चारों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को चतुर्भुज कहेंगे। इसको हम ए बोल दिए, इसको बी और इसको सी। इस टाइप का दो होता है और अधिकतर खेत या तो इस टाइप में आपको मिलेगा या तो इस टाइप में मिलेगा, मतलब या तो चतुर्भुज मिलेगा या तो त्रिभुज मिलेगा। अगर आप इसका जानकारी, इन दोनों का जानकारी ले लेते हैं तो आपको जमीन नापना और बंटवारा करने में बहुत ही आसानी होगा। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे कि चतुर्भुज किस किस प्रकार का होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि त्रिभुज किस किस टाइप का होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं। देखिए आयत जिसका सामने का भुजा, जो ये आमने सामने का भुजा बराबर हो, मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये आमने सामने का भुजा बराबर हो और इसका जो कोण है ना, चारों कोण समकोण, मतलब इसका जो चारों कोना सब है, ये कोना, ये कोना और ये कोना और ये कोना, मतलब कोण समकोण हो। इस टाइप का जो आकृति आपको मिलेगा इसको आयत कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो इससे आप आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लंबाई दे देते हैं यहाँ पर 20 फुट और चौड़ाई दे देते हैं यहाँ 10 फुट। अगर लंबाई मैंने 20 दे दिया और चौड़ाई 10 दे दिया तो यहाँ बैठा लेते हैं सिंपली 20 गुना 10, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 200 स्क्वायर फीट। क्योंकि मैंने यहाँ और यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई किया है, मतलब फुट का भी मैंने गुना किया है, इसके लिए स्क्वायर फुट होगा या फुट स्क्वायर आप बोल सकते हैं। तो आयत आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आता है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, जिसमें चारों भुजा बराबर हो, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजा बराबर हो और वो चारों भुजा समकोण हो, मतलब बराबर भी हो और समकोण भी हो। ये भुजा बराबर इसका है और ये भुजा इसका बराबर है, मतलब चारों ये भुजा जो है ना एकदम बराबर है। साथ में ये और ये, मतलब ये कोण सब जो है ना वो मतलब बराबर है, कोण भी बराबर है और भुजा भी बराबर है। इस प्रकार का जो खेत मिलेगा, मतलब इस टाइप का जो आपको आकृति मिलेगा, इसको हम वर्ग कहेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल निकाल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। इसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर इसका भुजा हम जान गए तो इसका, क्योंकि ये चारों बराबर है तो अगर एक 10 होगा तो चारों 10 10 होगा। तो चलिए एक 10 दे देते हैं, इसका मतलब यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा। अगर 20 देते हैं तो चारों भी, क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 100 स्क्वायर फीट हो जाएगा। सिंपली ये स्क्वायर फीट है, इसको आप मीटर भी ले सकते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कहने का है लंबाई गुना चौड़ाई है ना, तो हमेशा यहाँ पे स्क्वायर फीट होगा, या तो आप फुट स्क्वायर लिख सकते हैं। आसानी से आप समझ गए होंगे कि आयत और वर्ग क्या हो गया। अगर दो हो गया, अब तीसरा में आता है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो, कहने का मतलब है ये भुजा और ये भुजा, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। जैसे आयत में 90 डिग्री हुआ, वर्ग में 90 डिग्री हुआ, लेकिन इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, तो उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन आमने सामने का जो भुजा होगा ना वो बराबर होगा। इस टाइप का जो खेत मिलेगा आपको उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। और
इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे, तो ये आधार हो गया, जिसको आधार आराम से आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन ऊंचाई यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एक हम ऊंचाई दे देते हैं, इसको ऊंचाई दे देते हैं। अगर इसको हम 10 दे दिए तो इसको हम 20 दे दिए, यहाँ पे इसको सिंपली पुट कर देते हैं। आधार है 20 और ऊंचाई है आपका 10, इसको जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200 स्क्वायर फीट। जैसे इसका मैंने निकाला, उसका भी निकाल लिया। अगर ये इस टाइप का है तो इसका फॉर्मूला बैठा के आराम से आप इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब चौथा आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज चारों भुजा है ना, चारों भुजा समान होगा। समचतुर्भुज में चारों भुजा समान होगा, साथ में ये जो कोण होगा ना ये भी समान होगा। कहने का मतलब है वैसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजा बराबर हो तथा उसका कोण भी बराबर हो। ये जो कोण बन रहा है ना, इस टाइप का कोण, और ये जो कोण बन रहा है, ये कोण जो होगा ना ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। और इस टाइप का जो चतुर्भुज होगा, मतलब इस टाइप का जो खेत मिलेगा, आप सिंपली देख के समझ जाइए कि वो जो खेत होगा वो समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। जैसा कि यहाँ विकर्ण हम दिए हैं, ये एक विकर्ण और ये एक विकर्ण, तो इसको मान के चलिए हम 10 दे देते हैं और इसको 20 दे देते हैं। सब में यही मैंने दिया है, तो 1/2 गुना 20 गुना 10, तो इसको यहाँ से काट देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 गुना 10 बराबर 100 स्क्वायर फीट। जब भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो स्क्वायर फीट होगा या तो फीट स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए जो ये गुना है ना, इसके साथ भी फीट गुना हो रहा है, इसके साथ भी फीट गुना हो रहा है, इसके साथ भी फीट गुना हो रहा है, और फीट फीट मिल के हो जाएगा फीट स्क्वायर। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, ये समझने के लिए है, ये फीट और ये फीट, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि स्क्वायर फीट में आप लिख सकते हैं या तो फीट स्क्वायर में लिख सकते हैं। और पांचवा अब हो गया समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। समलंब मतलब ये वाला यहाँ जो देख रहे हैं और ये वाला, ये दोनों बराबर होगा, लेकिन ये और ये बराबर नहीं होगा। इस टाइप का जो खेत आपको मिलेगा वो समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इस टाइप का अधिकतर खेत मिलता है, इसलिए आपको इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये और ये बराबर होगा और ये कोण जो होगा, ये और ये लाइन बराबर नहीं होगा। इस टाइप का जो खेत मिलेगा उसको समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर h इंटू a प्लस b/2। क्षेत्रफल बराबर h ब्रैकेट में a प्लस b/2। इससे इसका समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। यहाँ h मैंने लिखा है जो कि मैंने यहाँ नहीं दिया है, मान के चलिए यहाँ मैंने h दे दिया, जिसको हाइट बोलते हैं, इसको मैंने 10 दे दिया और इसको बना दिया a और इसको बना दिया b। अगर a को मैंने यहाँ 20 रख दिया और b को मैंने यहाँ 30 रख दिया, तो a और b और जो ये हाइट है यहाँ पुट कर देना है, तो आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या होता है। हाइट यहाँ 10 है और a इंटू बी, a है आपका 20 इंटू b है आपका 30/2। तो आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। देखिए ये जितने भी खेत है ना, इसी टाइप का खेत होता है। कहने का मतलब ये है कि खेत का जो आकृति होता है ना, कुछ इसी टाइप का मिलेगा। अगर आप जितना भी मैंने अभी बताया चतुर्भुज, इसको अगर दिमाग में बैठा लेते हैं और ये फॉर्मूला अपने पास रख लेते हैं, तो आपको आने वाले समय में जब भी आप नापी कीजिएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब जितना भी चतुर्भुज रहेगा ना, तो आपके दिमाग में रहेगा। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आयत होता है और वर्ग होता है, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज। अगर ये 5 जो है ना, 5 आयत जो अभी मैंने बताया, इसके बारे में आप दिमाग में रख लेते हैं तो आप कहीं भी नापी करने जाइएगा तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।